आपसे भी ऐसा गलती होता है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपसे भी ऐसा गलती होता है जो इन्होंने गलती किया है तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमारे पास एक सेट आया जो कि वीवो कंपनी का ड्रॉप डाउन केस है, जो कि इसकी आईसी पेस्टेड है। इन्होंने इसकी आईसी को निकाला है और इन्होंने इसके कई सारे ट्रैक निकाल दिए। कई सारे ट्रैक इनसे टूट गए हैं। और अगर आप भी फ्रेशर हैं और आप आईसी कम सीख रहे हैं जिसमें पेस्टेड आईसी आपको निकालने में दिक्कत होता है, तो यहाँ पर इनके साथ भी ऐसा है। इन्होंने कई सारे ट्रैक इसमें से निकाल दिए हैं, जो कि सेट केबल ड्रॉप डाउन होने से वो सेट डेड हो गया था। उसमें आपका रीसेट बी लाइन नहीं बन रहा था। आप लोग जानते हैं, अगर बूट सीक्वेंस समझते होंगे तो समझेंगे आप, रीसेट बी डिटेक्ट के फोन के अंदर नहीं बनता है तो हमारा प्रॉब्लम किससे होता है। तो सेम रीजन था वीवो के हैंडसेट में, जिसमें कि पावर आईसी में रीसेट बी वाला लाइन पर वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा था। तो हमने, ये हमारे स्टूडेंट हैं जो कि फ्रेशर हैं, इन्होंने ब्लैक लिस्ट आईसी का ये काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इन्होंने निकाला है। तो उसके ट्रैक साथ में निकल गए। तो हम समझेंगे कि 2 मिनट में किस तरह से ट्रैक को रिपेयर करते हैं, बिल्कुल इजीली तरीके से। देख लेते हैं। तो आप भी पेस्ट आईसी में काम करते हैं और आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ आता होगा। अगर आप पहली बार काम को सीख रहे हैं जिसमें पेस्ट आईसी को निकालना होता है हमारा, जिसमें कई बार हमसे ट्रैक निकल जाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक बोर्ड है वीवो कंपनी का, जिसमें सेट कस्टमर कहना था कि सेट ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन होने पर हमने इसका चेक किया तो हमको फॉल्ट इसके पावर आईसी में निकला, क्योंकि इस आईसी, ये वही आईसी आपका 5357 CRB जिसमें आपका रीसेट भी नहीं बन रहा था। तो हमने इसका पावर आईसी को निकाला और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके कई सारे ट्रैक टूटे हुए हैं। कई सारे ट्रैक टूटे हुए हैं। ये जब आप किसी भी ब्लैक लिस्ट आईसी को निकालते हैं तो इस टाइप के ट्रैक्स आपसे भी निकल सकते हैं। तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि इन ट्रैकों को रिपेयर कैसे करते हैं कम समय में और बिल्कुल स्पेशल तरीके से। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक होता है जिसमें हमको लाइन दिखता है, जैसे कोई लाइन कहीं से आता है और आपको दिख जाता है, जैसे आप देखेंगे इसके अंदर। तो देखो, यहाँ पर आपको आईसी के अंदर भी देखो पैड हमारा निकला हुआ आपको दिख रहा है। आईसी के अंदर पैड निकला हुआ दिख रहा है, मतलब कि जैसे आईसी को निकालते हैं आपसे पैड निकल गया है, ठीक है। या ये सेट तो ऑलरेडी ड्रॉप डाउन था, सेट डेड था, तो यहाँ पर हमने देखा तो पैड निकल गया। देखो, हमारे पास 2 टाइप के ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक होता है जो कि हमारा अंडरग्राउंड होता है, जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ पर आपके 2 टाइप के ट्रैक है। एक ट्रैक है जिसमें आपकी लाइन बन रहा है, और यहाँ पर हमारा जो सेकंड ट्रैक है वो है आपका जो अंडरग्राउंड आता है, मतलब कि वो लाइन कहीं से आता है और सीधा आईसी के अंदर निकलता है। जैसे यहाँ देखेंगे ये दोनों पॉइंट आपके आईसी के अंदर से निकल रहे हैं, जिसकी जबकि इनका कोई भी लाइन हमको नहीं दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पर इसका लाइन हमको दिख रहा है, इसका लाइन हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो रिपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर यूवी मास्क का भी यूज होगा, माइक्रो जंपर। जैसे यहाँ पर आप माइक्रो जंपर का यूज करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी जो लाइन है उनको स्क्रैच कर लेते हैं, ठीक है। लाइन को यहाँ ब्लेड से स्क्रैच करेंगे हम। और स्क्रैच करने के बाद आपको यहाँ पर लगाना होगा पीपीडी, क्योंकि हमको यहाँ पर अपना वायर जोड़ना है, जो कि हमारे पास ये है 0.009 mm। आप इससे भी थोड़ा सा बढ़ के ले सकते हैं, जो कि टूयूल कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है और अच्छा काम। देखो, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रैक है वो आपके देखो, एक ट्रैक आपका ये है जो कि हमारा ये, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं। और 2 ट्रैक हमारे ये हैं जो कि ये ट्रैक अंडरग्राउंड है। तो अंडरग्राउंड जब ट्रैक हमारा उखड़ता है तो वहां पर हमको हल्का सा पॉइंट नजर में आता है। जैसे मान लो कि आप कोई भी चीज इस टाइप से आया और ऐसे रखा हुआ है, तो आप ये ट्रैक अगर जब आपका उखड़ेगा तो आपका कहीं ना कहीं कुछ तो पॉइंट बचेगा, जैसे आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो सुराग बचेगा। तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बचता है, तो हम इसके आसपास थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं, थोड़ा साफ करेंगे। अब हमको इनको करने के लिए चाहिएगा, सबसे पहले हम लेंगे अपना पीपीडी, जो कि हमारे पास मैकेनिक का है 183, जो कि अच्छा काम करता है, ठीक है। यहाँ से आपको गीला पीपीडी लेना है, गीला पीपीडी लेंगे, सूखा नहीं, गीला पीपीडी लेना। देखो, हम 2 टाइप के आपको प्रिंट बनाएंगे और हमारे फोन में केवल 2 ही टाइप के प्रिंट होते हैं। एक प्रिंट आपका होता है जिसमें लाइन दिखता है, सेकंड ट्रैक होता है जिसमें आपका हॉल होता है, मतलब कि देखो यहाँ पर आपको
गड्ढा दिख रहा है, जो कि इसमें आपका गड्ढा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए हमने सारे टूल्स ले लिए अपने, जो जो हमको चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ से वायर लेते हैं। देखो ये आपका वायर है, जितना हमको जरूरत है उतना हम कट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमको सबसे पहले यहाँ लगाएंगे, तो जितना वायर हमको चाहिए उतना वायर आपको कट कर लेना है यहाँ से। अब ये बहुत ही पतला वायर होता है, बहुत ज्यादा पतला, देखेंगे आप यहाँ पर। तो देखो ये आपका बहुत ज्यादा पतला वायर होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमको लगाते हैं यहाँ पर पीपीडी। ठीक है, पीपीडी लगा लिया है। अब हम अपने आयरन की मदद से जो पीपीडी लगाया है, ठीक है, वहां पर हम सोल्ड कर देंगे, जैसे कि हमको लाइन पर सोल्ड करना होगा। इस तरह से यहाँ पर हम लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा लग गया है। अब हमको इस साइड भी लगाना होगा, तो हम यहाँ भी लगा लेते हैं। तो लग गया। अब हम लेंगे अपना माइक्रो जंपर, जो कि ये है। तो यहाँ पर आप माइक्रो जंपर ले लेंगे। ठीक है, इसको सोल्ड करेंगे आयरन की मदद से। देखो यहाँ पर ये सही से सोल्ड अभी हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपका आयरन से सोल्ड, अगर आपका आयरन से सोल्ड सही नहीं होता है तो आप एसएमडी हॉटगन से इसे सोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एसएमडी का यूज करेंगे, तो हम एसएमडी से लगा लेते हैं। एसएमडी का आप हीट लेंगे यहाँ पर 280 280 हीट लेंगे एसएमडी का, और आपका इस तरह से जंपर वायर लग जाएगा। अब हमको इसका बनाना है जलेबी। ठीक है, साफ करने के बाद आप बनाएंगे जलेबी। तो जलेबी बनाने का मतलब है कि हमको केवल जलेबी, आपका सीधा तो होता नहीं है, या जलेबी पूरा गोल भी नहीं होता, जलेबी का मतलब है कि टेढ़ा मेढ़ा बन जाना। तो किसी भी तरह से आपको इस हॉल के अंदर इस वायर को राउंड करके देना है। इसके आप दो ब्लेड का यूज करेंगे, तो इस तरह से इसमें राउंड 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 इसके अंदर हम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड कर लिया, तो हमारा आपका जो जंपर वायर है, जो हमारा लाइन दिखता है, वो हमारा इस टाइप से बन जाता है। अगर आपको दिखता है कि यहाँ पर आपका वायर थोड़ा बड़ा है, तो उसे हल्का सा कट कर लेंगे आप। ठीक है, फिर वहीं की वहीं उससे घुमाकर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे रख दिया है। ठीक है, वो सिंपल ट्रिक है। अब हमको इसके बाद जो इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर जो इसके ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, उनको बनाना होता है। तो देखो एक टाइप का तो हम प्रिंट बना चुके हैं, जिसमें एक टाइप का ट्रैक आपका ऐसे बनता है। ठीक है, सेकंड टाइप के प्रिंट को बनाने के लिए पहले आप लेंगे, इन होलों के अंदर आप ले लेंगे पहले यूवी मास्क। ठीक है, जो कि इन हॉल की गड्ढे के अंदर भर जाएगा। अब एसएमडी की मदद से अब हम इनको हीट करेंगे। ऐसे मतलब हीट करेंगे तो जो भी हमारी बॉल है वो गड्ढे के अंदर बन जाएगा, जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बॉल बन गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अब हम देखेंगे कहीं बॉल हमारा गोल होके कहीं उस पर रखा है कि नहीं, तो हम एक बार साफ कर लेते हैं। अगर हमारा बॉल वहां से हट गया तो मतलब हमारा प्रिंट चिपका नहीं है। बाद में हम इसकी रीडिंग भी चेक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों तरह के ट्रैक को बनाना सीखा। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसके लिए लगाएंगे यूवी मास्क। तो यूवी मास्क यहाँ पर आपके कई कलर के आते हैं, जैसे आपका ये है ग्रीन, ये आपका है ट्रांसपेरेंट व्हाइट वाला, ये आपका 3 सेकंड में सूख जाता है। तो अभी हम यूज कर रहे हैं व्हाइट वाला यूज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे व्हाइट वाले। ठीक है, जो कि हमारा 3 सेकंड के अंदर साफ हो जाता है। एक हमारा इस टाइप आपका जंपर वायर बचा हुआ है, इसको भी जंपर कर लेंगे। ठीक है, सेम तरीके इसको जंपर करने का। तो यहाँ भी इसे सेम, इसको भी हम जंपर कर लेते हैं और वायर की मदद से।
तो यहाँ भी हम सेम टू सेम तरीका यूज करेंगे। जैसे हमने देखा कि यहाँ भी हमारा वायर लगाना है, वही वायर यूज करेंगे जो हमने अभी यूज किया था। तो हम इस तरह से वायर लगाकर, इसके लिए हमने यूज किया है आपका यूवी मास्क ग्रीन कलर का, जिससे आपको मालूम हो कि हाँ 2 कलर का यूवी मास्क आता है। बाकी कलर तो कई सारे आते हैं, पर ग्रीन ये आपका कम से कम 5 मिनट के अंदर सूखता है, जबकि अभी लेटेस्ट में आया है आपका 3 सेकंड। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ अभी 3 सेकंड, ये 3 सेकंड के अंदर काम करता है। बहुत ही शानदार है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है, ठीक है। थोड़ी देर वेट करेंगे और हम इन ट्रे को कैसे स्क्रैच करते हैं। कई भाई क्या करते हैं कि इनको स्क्रैच करते टाइम उनसे जो जंपर वायर लगाया है वो टूट जाता है, या मान लो आपका पूरा का पूरा निकल जाता है। देखो हमने सबसे पहले जो अंडरग्राउंड वाले पॉइंट है उनको आप ऐसे कट कर लेंगे। जैसे हम किसी भी बॉल को बीच से कट करते हैं, ऐसे आपको कट कर लें, क्योंकि ये ओवर बॉल है। जो कट करेंगे तो हमारी जो ट्रैक है बिल्कुल जेनुअल बन जाएगा, जैसे हमारा कंपनी से ट्रैक बन के आता है। तो अंडरग्राउंड ट्रैक को आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। फिर आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये ट्रैक वास्तव में आपने बनाया हुआ ट्रैक है या हमारा कंपनी की तरफ से पहले से ही बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमारे दोनों ट्रैक बन गया है। अब जो हमारा ये लाइन में ट्रैक है उसको स्क्रैच कर लेंगे। उनको हमें स्क्रैच करना होता है इनको, तो यहाँ पर इनको स्क्रैच कर लेंगे। ठीक है, स्क्रैच यूं इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा यहाँ पर आईसी बॉल बनने के बाद यहाँ पर टच होगा, सप्लाई जहां भी यहाँ से जा रहा होगा वहां चला जाएगा। तो यहाँ पर आप ग्रीन वाले को भी टच इससे कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, स्क्रैच आप ज्यादा टाइट नहीं करेंगे और हमेशा ब्लेड का जो सबसे जो नुकीला सिरा है उसी का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे नुकीले वाले सिरे का ही आपको यूज करना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर लगभग हमारे सभी जंपर्स क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ, देखो आप देखेंगे तो यहाँ पर पता भी नहीं लगा सकते कि ये जो जंपर बना है वो हमारा वास्तविक है कि। तो हम एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर रीडिंग हमारा आ रहा है, मतलब ओके है। ये भी रीडिंग हमारा ओके है, और यहाँ भी देखेंगे तो ये भी रीडिंग ओके है। और यहाँ चेक कर लेते एक बार, तो देखो यहाँ भी रीडिंग आ रहा है, मतलब कि लगभग हमारा रीडिंग भी ओके है। तो इसका मतलब कि ट्रैक हमारा जुड़ गया है। और हम एक बार आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आईसी रिवॉल्व करने का सिंपल तरीका आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आईसी रिवॉल्व हो गया है। अब हम आईसी को बिठाएंगे और चेक करेंगे कि अभी फोन के अंदर रिजल्ट क्या आता है। तो आईसी लगाने के लिए सिंपल फंडा है, पहले हम लगाते हैं पेस्ट, और एसएमडी से आईसी को लगाने के लिए हीट आप दे सकते 350, जो कि अच्छा है। एसएमडी इतनी हीट पे हमारा बोर्ड फूलता भी नहीं है। और जो हमारा एसएमडी है 857 DW प्लस, जो कि इतनी हीट पर अच्छा काम करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे पहले से। अब हम यहाँ पर नोच पॉइंट देखकर आईसी को सेट कर देंगे। आईसी सेट कर दिया। अब हमको लेना होगा अपना हीट। हीट तो हम सेम लेंगे यहाँ पर। अब आपको चारों साइड से घुमाना है, चारों साइड से आप यहाँ पर घुमाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपको पेस्ट कम लगाना है। अगर आप पेस्ट आपने ज्यादा लगाया तो क्या होता है कि आईसी जो आपकी है ना, वो आपकी आईसी यहाँ से उड़ जाती है, आईसी आपकी उड़ सकती है। ठीक है, थोड़ी देर हीट करने के बाद आईसी को हल्का सा हिलाएंगे। जब तक आईसी से आपका पेस्ट बाहर ना निकले तब तक आपको इसके अंदर लगाते रहना। फिर हल्का सा आप आईसी को हिलाएंगे तो समझ जाना कि आईसी मेरी लग गई। अब यहाँ पर देखो हमारा आईसी हिल गया है, मतलब कि आईसी वाला लग गया है। थोड़ा बहुत ठंडा होने देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि अगर आपने अभी तुरंत इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो शायद इसकी बॉल मेल्ट हो सकती है, या हमारा बोर्ड इस टाइम हीट है तो कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। वो ठंडा हो गया। अब हम चेक करेंगे कि सेट चालू होता है कि नहीं। इस फोन में लगाएंगे जो कि एक वीवो का हैंडसेट है यहाँ पर, और हम चालू करेंगे कि सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप इसके जो पत्ते हैं, जैसे आपका एलसीडी पत्ता हो गया, आपका चार्जिंग पत्ता हो गया और बैटरी का पत्ता हो गया, तीनों ही पत्तों को हम लगाएंगे। ठीक है, बोर्ड को थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। बोर्ड यहाँ पर हल्का सा ऊंचा नीचा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने चार्जिंग का पत्ता लगा दिया, डिस्प्ले का पत्ता लगा देते हैं। अब बैटरी भी लगा देते हैं। बैटरी भी हमारा ये लग गया। अब एक बार ऑन ऑफ की दबाएंगे तो ये हमारा लगा हुआ यूवी मास्क, और ऑन ऑफ की दबाते हैं यहाँ पर।
ये हमने ऑन ऑफ की दबाया है और यहाँ पर आप फाइनल देख सकते हैं कि हमारा वीवो का लोगो आ गया, मतलब कि सेट हमारा चालू हो गया है। तो हम इस तरह से भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से, अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आप भी बहुत अच्छी तरह से काम करके फ़ोन को बना सकते हैं। धन्यवाद।